सेशन में हमेशा की तरह वेलकम आप सबका एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। मैं सेल्स मास्टर सुखबीर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, ये आपने जो गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, जिसका सभी ने जिक्र सुना है, जिसमें बताया गया है कि हमको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करो, और न ही अपनी कर्म न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक बार जिनका माइक अनम्यूट है वो म्यूट करें सभी। रचना जी का माइक अनम्यूट है और सुनील जी का हमेशा म्यूट रहता है। सुनील जी अपना माइक अनम्यूट करें, म्यूट करें आप अपना। करते हैं सर, करते हैं सर, एक मिनट सर। हाँ हाँ। तो हमें ना अपनी लाइफ के अंदर कर्म जो है वो करने चाहिए, लेकिन क्या कर्म करने चाहिए, कैसे? कोई भी कर्म ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। हमें कोई अच्छा कर्म करने के लिए ना एक संकल्प लेना होता है। और संकल्प क्या होता है दोस्तों? संकल्प वो होता है जो हमें देता नहीं कोई, हमें खुद से ही लेना पड़ता है। सुनील जी आपका माइक म्यूट करे, अभी भी अनम्यूट है। सर पता और नहीं क्या हुआ, मैं ग्रुप से बाहर निकल नहीं गया था, वो कौन सा बटन दब गया पता नहीं। नहीं, ऐसे तो डिस्टर्ब होंगे आपकी वॉइस से। आप अच्छे से एक बार इसको म्यूट वाला जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक कर दो। ऐसे तो वॉइस आएगी ना, सभी डिस्टर्ब रहेंगे। चलो मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड का समय दूंगा। जी, मैंने एक्चुअल में किसी से कनेक्ट हूँ। ठीक है, अभी आपका म्यूट हो चुका है। अभी आप फोन की जो स्क्रीन है उसको क्लिक मत करना, ठीक है? तो दोस्तों, मेरा जो मतलब है, संकल्प क्या होता है, और संकल्प क्या होता है कि संकल्प हमें ना खुद से लेना होता है। संकल्प हमें कोई देता नहीं है, संकल्प खुद से लेना होता है। और संकल्प क्या होता है, जैसे जीवन में कुछ करने के लिए ना हमें, और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, अपने परिवार के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ के जितने भी ड्रीम्स हैं, अचीवमेंट है, उनको पूरा करने के लिए एक संकल्प लेना पड़ता है। वो संकल्प हमें खुद से लेना पड़ता है। तो अब किसी भी दिशा में आप काम करते हो ना, तो उस दिशा के कुछ नियम होते हैं, कुछ फंडामेंटल होते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं। तो उन बेसिक चीजों को अपना के हम उस दिशा में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कोई हम 5 संकल्प आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा, जिनको हम अपना कर अपनी एक लाइफ लाइफ की जो जर्नी है ना, जो लाइफ में बोलते हैं कि सही तरीके से जीना, एक फाइनेंशियली फ्रीडम वाली जिंदगी अगर जीना चाहते हो, अपने लाइफ के जितने ड्रीम्स अगर पूरा करने चाहते हो, तो कुछ ऐसे 5 जो संकल्प है जिन्हें अपना के हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी जो अचीवमेंट है, ड्रीम्स हैं, वो पूरा कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसे 5 संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चैट बॉक्स में क्या मैं उन संकल्प के बारे में बताना शुरू करूं? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप सभी। यस यस। तो मेरा जो पहला है वो है, सबसे पहला है 5 ईयर ऑफ वर्किंग विद द सिस्टम। दोस्तों 5 साल, जी हाँ दोस्तों, 5 साल सिस्टम के साथ टिक कर काम करने का संकल्प हमें लेना है। यानी कि कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, कुछ भी हो जाए, 5 साल हमें इस सिस्टम के साथ जुड़कर, सिस्टम के साथ बने रहकर काम करना है। दोस्तों, हम अब भी फिलहाल कोई ना कोई जॉब या कोई छोटा मोटा वर्क कर रहे हैं, जहां से हम अर्निंग ले रहे हैं, चाहे 20,000 या 15,000 या 50,000, कितना भी हम अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हमें ना एक लाइफ के अंदर अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो एक सिस्टम के साथ जुड़ के
और एक सिस्टम के साथ अगर जुड़ के आप 5 साल किसी सिस्टम को देते हो तो वो सिस्टम 5 साल बाद आपको बहुत कुछ रिटर्न करेगा, बदले में बहुत कुछ रिटर्न करेगा। तो ऐसा क्या है दोस्तों कि जैसे हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी लाइफ के, +2 तक भी पढ़ना है तो हम 12 साल देते हैं, लेकिन उन 12 साल के अंदर हमें क्या मिला? एक स्टडी मिली है बस। लेकिन उसके बाद भी जो अर्निंग का है ना, अर्निंग के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं जॉब है ही नहीं। और हम किस बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ आप सभी समझ रहे हैं। इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को साथ अगर आप ज्वाइन हो तो इस अपॉर्चुनिटी को आप हल्के में मत लो। 5 साल तक सिस्टम के साथ जुड़ के कंटिन्यू मेहनत करनी है। तो कर सकते हैं क्या ये हम सभी? चैट बॉक्स में क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं 5 साल तक हम सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे? यस सर, रचना जी, जयपाल जी, मनोज जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड जो संकल्प है, सेकंड जो नियम है, 5 थिंकिंग यू विल नेवर लीव। 5 जो लोगों का साथ है ना आपको इस सिस्टम में, 5 बातों का या लोगों का, 5 ऐसी चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़ा रहना चाहते हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ एक अच्छी लाइफ के अंदर अपनी जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने चाहते हो, तो उनमें से 5 चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिनमें से पहला है एटमी जैसे बिजनेस को कभी भी नेवर गिव अप करना। हर मीटिंग के अंदर बताया भी जाता है। अपनी लाइफ में एक संकल्प लो दोस्तों कि हमें कभी भी एटमी जैसे बिजनेस प्लेटफॉर्म से को छोड़ना नहीं है। एंड सेकंड है ऑनेस्टी। हमें इस सिस्टम के साथ अगर हम ज्वाइन है तो हमें ना पूरी ईमानदारी के साथ वर्क करना पड़ेगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। और ईमानदारी आप अपनी डाउनलाइंस के प्रति, ईमानदारी आप अपने सिस्टम के प्रति, ईमानदारी आप अपने अप्लायंस के प्रति, और ईमानदारी आप अपने परिवार के प्रति अगर सिस्टम के साथ रहते हो तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि सिस्टम आपको बहुत बड़ा कुछ करके देगा। एंड थर्ड है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों यहाँ हमें ना एक सक्सेस का एक बिजनेस सपोर्ट जो सिस्टम बना है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। एक बना बनाया सिस्टम है, यहाँ पे हमें अपने दिमाग को यूज नहीं करना है। जितना सिस्टम ने सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है कि इस तरीके से आपको करना है, फर्स्ट रैंक ये है, इस तरीके से आपको अचीव करना है, सेकंड रैंक ये है, इस तरीके से, सभी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करते हो पूरी ईमानदारी के साथ, तो आप इस बिजनेस में एक पक्के खिलाड़ी होंगे। एंड थर्ड है मेंटर्स। मेंटर्स वो होते हैं दोस्तों इस बिजनेस में जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया, जो इतनी एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को आपके सामने आप तक, क्योंकि वो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ चुका है, सीख चुका है, जान चुका है, तो वो आपका जो एक्टिव अपलाइन है, मेंटर्स है, आपने उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना है इस बिजनेस के अंदर। आपको लगता है कोई भी नेगेटिविटी आती है, किसी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम, आप शेयर करो, क्योंकि ये बिजनेस ना एक फैमिली बिजनेस है। पूरी फैमिली के साथ मिलके भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और आपके जो अपलाइन है कभी भी इसमें आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो कोशिश करना है आप अपने अप्लायंस के साथ मिलके इस बिजनेस को बड़ा बनाएं, क्योंकि कदम दर कदम आपके जो हेल्प करेगा ना इस बिजनेस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ के अंदर हमारी माँ बाप होते हैं, और बिजनेस के अंदर अगर कोई होता है तो वो होते हैं हमारे एक्टिव अपलाइन। क्योंकि लाइफ में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, और बिजनेस के अंदर आपके जो डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है उनसे बढ़कर कोई नहीं। एंड लास्ट है लॉयल लीडर्स। आपको भी एक अपना लॉयल लीडर बनना है, लॉयल लीडर साबित करना है आप अपने आप को। एक्टिव रहकर ही वो सब किया जा सकता है, ताकि आप अपने डाउनलाइंस को भी वो सिखाओ जो आप उनसे एक्सेप्ट करते हो। आप चाहते हैं कि हमारा डाउनलाइन
सेल्स मास्टर जाए, डायमंड जाए, तो आपको वो चीजें करनी चाहिए। आप चाहते हो हमारा डाउनलाइन फील्ड में जाए, तो वो सबसे पहले आपको करना आना चाहिए। आप चाहते हो कि हमारा डाउनलाइन अर्निंग करे, तो वो सभी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा, तो ही हम इस बिजनेस में। तो ये सेकंड जो हमारा संकल्प है, क्या इसको भी कर सकते हैं दोस्तों हम? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बने रहें। और मेरा हमेशा रहता है कि आप अगर कंफर्ट जोन में है तो ऑन कैमरा आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे मुझे भी ये आपकी जो फीलिंग है ना, उसका पता चलता रहेगा कौन कौन हमारे साथ ग्रुप्स में ज्वाइन है। रचना जी जैसे ऑन कैमरा है, सुनील जी, राजकुमार जी, राजेश नेहरा जी। तो ये भी संकल्प हम जो सेकंड हमारा कर सकते हैं। चैट बॉक्स में बने रहो दोस्तों मेरे साथ। जी जी जी, रचना जी का आ गया, जयपाल जी का आया, बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे है, जो थर्ड हमारा संकल्प है, इसके अंदर है टॉकिंग टू यूर मेंटर्स लीडर्स फॉर 5 मिनट्स एवरी डे। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आप अपने एक्टिव लीडर्स के साथ, अपलायंस के साथ, अगर पॉसिबल हो पाता है तो डेली 5 मिनट जरूर डिस्कस करें बिजनेस के प्रति, प्रोडक्ट्स के प्रति। कोई अगर कोई टॉपिक्स नया भी हो तो वैसे हेलो हाई भी कर सकते हैं, हालचाल भी पूछ सकते हैं जैसे फेस्टिवल चल रहा है दिवाली में, सर कैसे हो आप, कैसी गई दिवाली, सब परिवार में सब ओके है, इतना इनफ है। एक अपलाइन का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए इतना काफी है। कभी अपने सेल्स मास्टर से, कभी डायमंड मास्टर से, कभी उनसे हम हो, क्योंकि अपलाइन तो अपलाइन होता है सर। बिजनेस के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से, और हमें इस बिजनेस के साथ एक हमारी जो कनेक्टिविटी है ना वो बनाने के लिए, इस बिजनेस के अंदर ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन इन चीजों का इस बिजनेस के अंदर बेहद ही अहम रोल है, बेहद है अहम रोल है। तो इन चीजों को अपना के हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं हम। ज्यादा टफ तो नहीं है टास्क, ज्यादा बड़ा संकल्प तो नहीं है। चैट बॉक्स में दोस्तों रिप्लाई आना चाहिए मुझे, ताकि मैं ऐसे सेशन ना, बिल्कुल यस सर, राजकुमार जी, मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा थर्ड संकल्प था। फोर्थ जो संकल्प है वो हमारा है ज्वाइनिंग एवरी बिजनेस मीटिंग एंड सेमिनार। हमें इस बिजनेस के अंदर जितने सेमिनार हमारे होते हैं, जितनी जूम सेशन हमारे होते हैं, जितनी एलडीपी हमारी होती हैं, उनके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़कर। जैसे अभी हाल में आप सब जानते हैं कि हमारे हेनगिल पार्क सर 23 नवंबर को दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में आ रहे हैं, वहां जाना चाहिए हमें, क्योंकि पहली बार इंडिया में हमारे साथ वो आ रहे हैं। और वो हमारे इस एटमी जैसे बेहतरीन बिजनेस के सीईओ हैं, उनकी देन से हम एक ऐसे रोड मैप पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां से हम वर्क करके लाइफ की बुलंदियों को छू सकते हैं दोस्तों लाइफ के अंदर। क्योंकि ये एक एटमी जैसा अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हमारे अंदर एक होप भी नहीं होती कि हाँ हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हाँ हम लाइफ के अंदर ना बहुत बड़ी अचीवमेंट लेंगे। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट हमारा था सिस्टम के साथ 5 साल तक टिके रहना है कंटिन्यूसली, और वर्क करते रहना है। तो सिस्टम 5 साल में अभी आप सब जानते हैं कि 1 साल हमें कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, और 1 साल के अंदर हम सेल्स मास्टर है। तो सोचो दोस्तों, मैंने जीरो से स्टार्ट करी थी, सिंगल अकेला पर्सन से स्टार्ट किया था, और अभी सेल्स मास्टर। डायमंड जाने में कितना समय लगेगा, सैरोन रोज में जाने में कितना समय लगेगा। तो 5 साल तक तो एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट होगी दोस्तों, अगर हम सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से कंटिन्यू वर्क करते हैं। तो फोर्थ जो है ऑप्शन वो यही है कि आपको हर एटलीस्ट, अगर आपसे कभी सेमिनार मिस हो रहा है ना, तो आप जूम सेशन है ना कभी भी मिस मत करें। भले ही आप अगर कुछ बोल ना पाओ तो सिस्टम जो जो जूम सेशन होता है उसको जरूर ज्वाइन करें, और अपनी टीम को भी बोले ज्वाइन कराने के लिए सिस्टम इसको जूम सेशन को। क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, अभी आपने अगर यहाँ से जो एक जूम सेशन से आपने
100% कोई चीज सीखी है तो नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में आप केवल 60% आपको याद रहेगा। और जब बात बताने को आपके डाउनलाइंस को आओगे तो उस 60% में मात्र आप 20 से 30% समझा पाओगे। तो जूम सेशन के अंदर आने में, सेमिनार के अंदर जाने में, एलडीपी के अंदर जाने में, सक्सेस सेमिनार, वनडे सेमिनार में जाने से हमें तो पॉजिटिविटी मिलती है, एक होप मिलती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने की। एंड हमारी डाउनलाइंस को भी होप मिलेगी। एक जिन ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, जिन लोगों ने एलडीपी ज्वाइन की है, सक्सेस सेमिनार ज्वाइन किया है, वनडे सेमिनार ज्वाइन किया है, वो बखूबी जानते हैं इस सिस्टम को कि हाँ हमें करना चाहिए। क्योंकि हम वहां नहीं जाते तो हमारे अंदर भी वो होप नहीं आती। बहुत सारे जो नए पर्सन है वो ये सोच रहे होंगे कि हर रोज ग्रुप में मैसेज आ जाता है, किसी ने इतने का ऑर्डर लगाया, संदीप जी ने इतने का ऑर्डर लगाया, रचना जी ने लगाया, आज राजकुमार जी ने फोटो डाली थी, बड़ी प्यारी फोटो थी कि मुझे प्रोडक्ट रिसीव्ड हुआ है, राजेश जी ने डाल दिया मैंने इतना ऑर्डर लगाया। वो कुछ लोग ये सोचते रहे होंगे पता नहीं किस चीज के मैसेज आ रहे हैं, क्या है, उनको पता ही नहीं है। और एक्चुअल में उनको पता चलेगा भी नहीं जब तक वो कोई सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे, जूम सेशन अटेंड नहीं करेंगे। उनको सिर्फ ये लगेगा कि पता नहीं क्या ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं। तो ये अगर आप किसी सिस्टम में एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन हो तो आपको उस सिस्टम को बगैर टाइम वेस्ट कर किए समय से उसको पहचानना है और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना है। तो ये भी हम कर सकते हैं दोस्तों चैट बॉक्स में। जी जी, रचना जी का सबसे पहले मैसेज आता है, संदीप जी, मनोज जी, वेरी नाइस, राजकुमार जी, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी टास्क नहीं है। ये जो फोर्थ संकल्प है बहुत ही इजी है। अगर लाइफ में अगर हम ये 5 संकल्प ले लेते हैं ना, लाइफ के अंदर अगर हम ये 5 संकल्प लेते हैं तो हमें इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोकने वाला है, कोई भी रोकने नहीं वाला है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, आप सब जानते हैं कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसपे हम वर्क करके अपनी लाइफ की जो जर्नी है ना बहुत इजी से। लेकिन वो कहते हैं स्टार्टिंग में मेहनत तो लगेगी सर, बगैर मेहनत के कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, भागना तो पड़ेगा दोस्तों, भागना पड़ेगा। चाहे आप 50 साल भाग लो या फिर 5 साल भाग लो, डिपेंड करता है आप पे कि आप कहाँ भागना पसंद करोगे। 50 साल कंटिन्यूसली भागना पसंद करोगे या फिर 5 साल भागना भागना पसंद करोगे। तो हमारा लास्ट जो है, यहाँ पे थोड़ा सा पीपीटी मिस हो रही है, लास्ट हमारा है 864 सिस्टम को फॉलो करना है हमें। ये फोर्थ आ गया। और यस, ये लास्ट एंड फाइनल जो हमारा संकल्प है दोस्तों वो है 8 स्टेप फॉलो करने हैं हमें लाइफ के अंदर। और वो 864 स्टेप क्या है दोस्तों, आप सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं जिन्होंने जूम सेशन अटेंड किया है, सक्सेस सेमिनार अटेंड किया है। 8 स्टेप कौन कौन से हैं आपकी स्क्रीन के सामने भी है। सेट गोल, जब तक हमारा लाइफ के अंदर कोई भी गोल सेट नहीं होगा हम किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। ये एक सच्चाई है, इसको चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जब तक हमारे कोई ड्रीम्स नहीं होंगे, जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक हमारा लाइफ के अंदर कोई गोल सेट नहीं होगा तो हम किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो 8 स्टेप को फॉलो करना है वो अपना एक टारगेट सेट रखना है। अगर आप आज नए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो टारगेट रखो कि एजेंट मुझे जाना है, 3 लाख पीवी अपने पर्सनल करने हैं, कितने टाइम के अंदर करने हैं वो भी आपको डिसाइड करना है, किस तरीके से करना है उसका भी आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि हाँ मुझे एजेंट बनना है, 1 महीने में बनना है, 2 महीने में बनना है, 4 महीने में बनना है। जब तक आप एक लिखित में लाइफ सिनेरियो है, जैसे आप कहीं पे भी आप एक नोटबुक में नोट करके रखो कि मैंने आज ज्वाइन किया है, मेरा लक्ष्य है दिसंबर तक एजेंट बनने का, मेरा लक्ष्य है जनवरी तक एजेंट बनने का, आप उसको नोट डाउन करो, लिख के रखो कि मुझे एजेंट जाना है। जो लोग एजेंट है मुझे सेल्स मास्टर जाना है, सेल्स मास्टर जाना है तो किस तरीके से जाना है, उसके लिए क्या करना है। दोस्तों जब आपका एक पॉजिटिव माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे सेल्स मास्टर जाना है तो वहां तक पहुंचाने के लिए पूरी कायनात लग जाएगी आपको उस चीज से मिलाने के लिए, अगर आप लाइफ के अंदर एक गोल सेट कर लेते हो।
कि मुझे सेल्स मास्टर जाना है, आपने सेट किया कि मुझे मार्च के अंदर सेल्स मास्टर जाना है, उसके लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतने एक्टिव लीडर चाहिएंगे, इतने एजेंट तैयार करने हैं, उसके लिए मुझे लेफ्ट टीम में इससे इतने करने हैं, राइट टीम से इतने करने हैं। तो आपको एक राइट रोड मैप मिलेगा कि मुझे इस तरीके से वर्क करना है। अदरवाइज आपका कोई गोल सेट ही नहीं होगा, तो आप घर बैठे रहोगे जूम सेशन में, सुनोगे, नेक्स्ट डे अपना जो काम है डेली का वो करोगे, रात को फिर जूम सेशन सुनोगे और सो जाओगे। कोई बड़ा लाइफ में आप नहीं उखाड़ सकते, बड़ा लाइफ के अंदर कर ही नहीं सकते जब तक आपकी लाइफ के अंदर आपका कोई गोल सेट नहीं होगा। तो गोल सेट करना बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। सेकंड यहाँ पे स्टेप है वो है टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बारे में जिक्र करते रहना चाहिए हमें दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। तो अपने जब तक हम प्रोडक्ट्स का जिक्र लोगों के साथ नहीं करेंगे ना, इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं करेंगे कर सकते। अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, क्योंकि 864 के बारे में आप सभी जानते हैं। थर्ड जो है फोन कॉल्स। आपकी लिस्ट देखो, आपने किन किन लोगों को ज्वाइन करा, उनको प्रॉपर बिजनेस की बेसिक जो है वो आपको समझाना है। जूम सेशन कैसे अटेंड करना, ये सारी चीजें आपको सिखा देना फोन कॉल्स के थ्रू। और न्यू पार्टिसिपेट को, न्यू कस्टमर को अभी आप फोन कॉल के थ्रू समझा सकते हैं। मेकिंग लिस्ट, मेकिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी अगर आप कोई भी इवेंट्स करते हो या कुछ करना चाह रहे हो, आप जैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो बगैर लिस्ट के कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता दोस्तों। जिस दिन से आप इस बिजनेस के अंदर हो और आपका गोल सेट है, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि किन किन लोगों को आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो पिच कर सकते हो। तो वो एक लिस्ट आप आज से ही बनाना शुरू कर दो, अभी तक अगर किसी साथी ने नहीं बनी है। एक्सप्लेन अबाउट बिजनेस। आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर आपको बिजनेस की नॉलेज है तो ही आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो उसके लिए आपको बिजनेस की एक प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और अपने बिजनेस को सामने वाले के को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, यानी कि एसटीपी करनी आनी चाहिए। सिक्स है फॉलो अप। फॉलो अप जरूरी है दोस्तों। अगर आपने किसी एक पर्सन को आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच की है, हो सकता है कि उस टाइम उसका माइंड सेट ना हो, या बिजी हो, या कोई माइंड के अंदर कुछ और ही चल रहा हो उसके, तो उसका फॉलो अप लेना चाहिए आपको बार बार, 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, या नेक्स्ट 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, या फिर समय समय पे जब भी आपको टाइम लेके एक लिस्ट के अंदर उसका नाम होना चाहिए कि बाकायदा कि मैंने इसको बताया था। लेकिन हो सकता है कई बार वो सही समय ना हो, तो नेक्स्ट उसको कभी फॉलो करते रहना चाहिए। एंड काउंसलिंग है सेवंथ जो हमारा स्टेप है, काउंसलिंग। हमें अपनी टीम में काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है कि आपने किन किन लोगों को ज्वाइन कराया और किन किन लोगों को क्या क्या चीजें आपने सिखाई है। क्या आपने सिखाया है कि जूम सेशन कैसे अटेंड करना है? क्या आपने सिखाया ऑर्डर कैसे लगाना है? क्या आपने उसको सिखाया कि यहाँ से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करके? एंड 8 जो स्टेप है वो रहता है डुप्लीकेशन का दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस के अंदर कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। अभी किसका माइक, ये शायद किनका माइक, ये सुनील जी हमेशा माइक को अनम्यूट करके रखते हैं। चलो अभी मैंने कर दिया है। तो जो लास्ट जो स्टेप रहता है वो डुप्लीकेशन दोस्तों। हम इस बिजनेस के अंदर अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने जैसे लोगों की डुप्लीकेसी करनी है, और एक सेना तैयार करके छोड़ देनी है कि हमें इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कुछ करना है। जो जिज्ञासा आपके अंदर है, जो जुनून आपके अंदर है, जो जज्बा आपके अंदर है, अपनी डाउनलाइंस के अंदर लेके आना है। वो सभी चीजें जो आपको आती है वो उनके अंदर डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर जाओगे, बहुत बड़ा कर जाओगे। आपका नाम है ना इस बिजनेस के अंदर, अटोमी चैनल के ऊपर, अटोमी बिजनेस के ऊपर, अटोमी जो प्रोफाइल है पूरी, कहीं पे भी अगर अटोमी बंदा लिखेगा तो सामने आपका नाम आना चाहिए। वहां तक की आपकी सोच रहनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर, तो आप कामयाब हो इस बिजनेस की। दोस्तों समय हमारे पास कम है, 10 मिनट हमारे पास है, और 10 मिनट में आप सबका फीडबैक मैं लेना चाहूंगा आज के सेशन के रिगार्डिंग। और मेरी तरफ से आज के लिए इस सेशन के अंदर इतना ही। और अभी मैं सभी पार्टिसिपेट को चाहूंगा कि अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो ऑन कैमरा रहें। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा हमारे लीडर्स रचना जांगड़ा जी। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। सबसे पहले आपसे ही एक पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया।
और बहुत अच्छा लगा आपने संकल्प के बारे में बताया, नेवर गिव अप के बारे में बताया। और हमें हमेशा अपने सीनियर से टच में रहना चाहिए, हमेशा उनसे कंसल्ट करते रहना चाहिए कि क्या पता उनके थ्रू हमें कोई बेस्ट नॉलेज मिले जो कि हमारी जो है बिजनेस से बहुत हेल्प करे। देन उसके साथ आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई, जैसे कि 846 के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। मगर एक चीज सच्चाई है सर, जब भी आप 846 के बारे में बेसिकली आपको पता हो, मगर लिखो ताकि वो माइंड में ऐसे रिपीट हो जाए ना, जब भी नाम आए ना तो पता चल जाए सर क्या बोलने वाले हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर जब जब सेशन होता है। आपने जैसे कि बताया एक बार बीच में कि लोग ये सोचते हैं कि आज किसने फोटो डाली, आज किसने क्या किया। मैं मानती हूँ सर, हमारे ग्रुप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या होता है, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। क्योंकि आपने एक चीज बोली थी पिछले सेशन में कि हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। हम ऑटोमी में लेके जरूर आते हैं, मगर उसके अब भाग्य चमकाने के लिए क्या आते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, वो उस लक्ष्मी को ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और हम इस बिजनेस से जुड़े हैं सर, तो इसमें कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि देखिए मैंने आज एक चीज नोटिस करी कि ये जो सिस्टम है ना बहुत अच्छा है। मतलब ये आपको क्या चीज नहीं दे रहा है वो बताओ, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मैंने सकते हो जो आपके ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर सकते हो। और लाइफ सिनेरियो जब से मैंने ली है ना सर, हाँ मैं दिल्ली का लिखती हूँ कि आज मैं किसी से मिली, प्रोडक्ट के बारे में बताया कि नहीं बताया, उससे मेरे को एक होप मिलती है कि आज मैं रियलिटी का लिखती हूँ। जो मैंने अगर नहीं बताया तो नहीं लिखती हूँ कि मैं वहां पे कांटा का निशान लगा देती हूँ कि नहीं आज तो मैं किसी से नहीं मिली। मगर ऐसा होता ही नहीं है, मैं डेली किसी ना किसी से मिलती हूँ। चाहे बच्चे की रिकॉर्डिंग हो, आज मैं डॉक्टर से मिली, बहुत अच्छा लगा कि एक डॉक्टर के सामने 1% भी हेजिटेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब मैं बाहर गई जहां पर जैसे मैंने आपको बताया था पार्लर में गई, वहां हेजिटेशन दूर होगी। आज मेरे सामने कोई वीआईपी आदमी भी आके बैठ जाए ना सर, मेरे को हेजिटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब मेरा डर खुल गया है। अगर आप भी मतलब कंटिन्यू बोलोगे ना तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि एक चीज कंफर्म है, अच्छे स्पीकर बनने के लिए ना आपको बोलना पड़ेगा। और जब आप बोलोगे ना वो हेजिटेशन दूर हो जाएगी। और मैं जितना बोलती हूँ, मैं ऑन कैमरा क्यों हूँ, आपको पता है कि आज सर ने मेरे को एक डाइट चार्ट दिया कि मेरे को टाइम से पहले खाना खाना है। मेरा छोटा बच्चा है, मैंने अभी उसको सुलाया, मैंने सोचा साथ साथ खाना भी बनाऊं और लिखना भी शुरू करूं। बीच में छोड़ के वो काम भी करना है मेरे को, और फैमिली भी संभालनी और खुद को भी संभालना। क्योंकि खुद स्वस्थ नहीं रहूंगी तो ऑटोमी कैसे करूंगी, खुद का स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आप अपने आप पे भी ध्यान दीजिए और ऑटोमी के सिस्टम को भी फॉलो कीजिए। सर ने बिल्कुल कहा सिस्टम बहुत अच्छी चीज है, सिस्टम को फॉलो करो, ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगी सर, टाइम तो थोड़ा सा मैंने ले लिया, बाकी नेवर गिव अप ये बहुत अच्छी चीज है सर। मैं है ना हर टाइम सोचती हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए, बहुत बार लगता है कि ऑटोमी करना ना बहुत मुश्किल है, ये सेल्स मास्टर होएगा कि नहीं होएगा, मैचिंग होएगी कि नहीं होएगी। मगर एक चीज कन्फर्म है, कुछ भी हो जाए पीछे तो नहीं हटना है। थोड़ा कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ लूंगी तो क्या हो जाएगा, एक बार करके तो देखो। भाई पीछे रहने में कोई फायदा नहीं है सर। देखिए जो लोग कहते हैं कि बिजनेस में जो है ऑनलाइन फ्रॉड सिस्टम होता है या इससे कुछ नहीं मिलता, पर सच्चाई यही है सर। दिवाली के दिन ना ऑनलाइन जो वर्क करते हैं लोग, सिस्टम फॉलो करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं, गाड़ियां वही लेके आते हैं धनतेरस के दिन, बाकी तो झाड़ू लेके आते हैं। सच्चाई है जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। और मेरा भी सपना है सर, मैं भी आने वाले 1 से 2 साल में, मैं ये नहीं बोलूंगी अगले साल ही क्योंकि अभी मैं नई नई ज्वाइन हुई हूँ, 1 से 2 साल के अंदर मैं भी ऐसा करूँ, धनतेरस के दिन एक बड़ी सारी गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी करूँ और उन लोगों को दिखाऊं कि देखो ऑनलाइन सिस्टम की पावर। आप क्या बोल रहे थे, यही चीज है जी, ज्वाइन करो, सिस्टम को फॉलो करो, बहुत अच्छा लगा। और लेडीज को तो मोटिवेट करो, क्योंकि देखो लेडीज मोटिवेट नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेडीज सब कुछ कर सकती है। आज हाउस वाइफ होने के बाद मैं सब कुछ कर सकती हूँ टोमी में। टीचर में बन गई, डॉक्टर में बन गई, लीडर में बन गई, एक अच्छी वुमेन में बन गई, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल सबसे बड़ी खुशी है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जी, ताड़िया आपके इस जबरदस्त मोटिवेशनल के लिए, बहुत जबरदस्त ताड़िया। जबरदस्त, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से। बिल्कुल मैम, अभी जो झाड़ू लेके आ रहे हैं ना जितने पार्टिसिपेट, वो नेक्स्ट हमारी जो धनतेरस है ना, गाड़ियां लेके आएंगे और वो भी बड़ी बड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे से मोटिवेशनल जो आपकी जो स्पीच रहती है ना, हमेशा दमदार रहती है। थैंक यू रचना जांगड़ा जी। एंड इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ मनोज शर्मा जी ज्वाइन है। सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो प्लीज आए। अ, सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जैसा कि आज का सेशन मैंने सुना है, बड़े ही ध्यान से और बड़े ही गौर से सुना है। और शायद मतलब पहला दिन ऐसा होगा कि इतने ध्यान से मैंने इस सेशन को सुना है। जैसा कि आपने सिस्टम के बारे में बताया है,
सर आवाज आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर। जैसा कि आज सिस्टम के बारे में बताया सर, मैं बिल्कुल बारीकी से उन चीजों को देख रहा था जो कि जैसे कि लास्ट का जो आपका स्टेप था, जो संकल्प लेने के लिए आप बोल रहे थे 864 के लिए, वो चीजें मैंने हमारा जो वहाँ एलडीपी प्रोग्राम था वहाँ जब हमारे अप्लाई ने बताया था तो वहाँ भी बड़े ध्यान से उसको नोट डाउन किया था, बारीकी से उस चीज को देखा था। लेकिन सर थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अभी इस चीज के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ 864 के ऊपर, क्योंकि क्या होता है कि टाइम की प्रॉब्लम से लगा लीजिए या मतलब कुछ भी कोई चीज लगा लीजिए आप, एक स्टेप अगर करता हूँ तो सेकंड स्टेप छूट जाता है, सेकंड करता हूँ तो थर्ड छूट जाता है। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब 864 के अकॉर्डिंग ही जो है मैं अपनी टीम को मोटिवेट करूँ, और मोटिवेट करने का काम भी कर रहा हूँ सर। और एक बात और ये है कि सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होता सर, कोशिश के साथ साथ मेहनत करनी भी जरूरी होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरे से मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मैं उस तरीके से मेहनत और कोशिश नहीं कर पा रहा जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए। और लगभग 20 तारीख को, 20 नवंबर को मुझे 1 साल हो जाएगा कंपनी में ज्वाइन हुए। और वही जैसे कि काफी लोग बोलते हैं, और डॉक्टर साहब आप भी बोलते थे कि मतलब पहले 5-6 महीने तो मुझे ये समझ नहीं आया था कि इसके अंदर है क्या, बस आपने बोल दिया, सीनियर ने बोल दिया अभी प्रोडक्ट बाई करना है, आप इसको यूज करके देखो, वो वहां तक हम सीमित। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मतलब हम लोगों से बात करते हैं, अभी ये लगा लीजिए आप 20 या 25 दिन पहले मेरी फैमिली मेंबर में कोई प्रोग्राम सा था छोटा सा, तो वहाँ क्योंकि सर देखो जितना मैंने वर्कआउट किया ना वो टूथपेस्ट पे ही किया है। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज है, मैं मानता हूँ उस चीज को। तो वहाँ किसी को ना मुंह में छाले थे, तो मैंने उसको कहा कि वो मेरी दादी जी लगती है, मैंने उनको कहा दादी जी आपके मुंह में छाल है ना, तो आप एक बार ये इसको लगा लीजिए। बोली भाई मैं दवाई लग रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दवाई के लिए मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप साथ में इसको एक बार लगा के सो जाइए। तो मैं सुबह जब उनके पास गया तो बोले भाई, मतलब उनके हरियाणी के अंदर एक लैंग्वेज थी, भाई के जादू तरकीब थी भैया, कितने ले आया एक बार बताइए मन ने भी। तो इस तरह से मतलब प्रोडक्ट्स के चलते तो बड़ी खुशी होती है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। बाकी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत जल्द कामयाब होंगे। और वही बात है, नेवर गिव अप, चाहे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो जाए, 2 दिन 4 दिन हम जो मीटिंग ना भी ज्वाइन कर पाए, भले ही काम ना कर पाए, लेकिन नेवर गिव अप तो हमारे अंदर आना भी नहीं चाहिए, हमारे मन के अंदर, हमारी सोच के अंदर कभी आना भी नहीं चाहिए कि हम इस कंपनी को छोड़ के चले जाएं, चाहे कठिनाई कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मनोज शर्मा जी, अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। और इस बिजनेस के बिल्कुल सर हमें नेवर गिव अप रखना और कंटिन्यूअसली उस सिस्टम के साथ जुड़े रहकर वर्क करना है। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रियंका सानी जी को। वेलकम है मैम, आए। और आप भी 1 मिनट का समय आपके पास, सिर्फ शॉर्ट में बताएं जल्दी। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और जैसे भी है मेरी भी अब हिम्मत बढ़ती जा रही है, मैं कहीं भी जाती हूँ, ऑटो में कहीं भी, जितने भी लोग मेरे पास होते हैं ना, मैं सबको बताती हूँ और सब सुनते भी हैं मुझे। जैसा अभी 2 दिन पहले जोगिंदर सर ने कहा था, आपको जितना आता है आप उतना बोलो। हो सकता है वो उस बारे में मान लो उतना नहीं जानते हो जितना हमें पता है, लेकिन आपको बोलना है, डरना नहीं है, एजुकेशन नहीं रखनी है। वैसा उस दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे से कोई ले या ना ले, मतलब ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन मैं बताती सबको। मेरे घर पे कोई आता है या मैं कहीं जाती हूँ या मुझे कोई मिलता है, जैसे रचना मैम करते हैं, वैसे मैं सबको बताती हूँ, चाहे कोई ले या ना ले, चाहे मैं बस में जाऊं चाहे मैं ऑटो में जाऊं, बताती। वॉइस ब्रेकेज हो रही है मैम, आपकी वॉइस ब्रेकेज है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी वॉइस ब्रेकेज आ रही है। देखो तो ये बिजनेस है, चर्चा का ही बिजनेस है मैम, बिल्कुल चर्चा और का, जैसे आज आप। ही मेरे पीवी मैच हुए हैं, सर ने मेरे को कॉल की थी कि आपके पीवी मैच है और मंगलवार से आपकी पेमेंट। तो मेरी आज है तो चलो आज थी 7-8 बजे तक, तो एक थी मैंने कहा 18 साल से ऊपर की है इसमें, मैंने उसको अपना नंबर दे दिया और उसका मैंने नंबर ले लिया। वो बोले मैं घर जाके आपको कॉल जरूर, आपसे मिलने जरूर आऊंगा मैं। वो हमारे पास में ही रहता है, वो आएगा जरूर सर मुझसे मिलने। थैंक यू सर, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू धन्यवाद मुझे प्रियंका जी, इनवाइट थैंक करने यू। के लिए। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लीडर हमें चाहिए टीम में, जो कि इतनी कंटिन्यूअसली ऑटो वालों को भी नहीं छोड़ते हैं, उनसे भी पेस्ट का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देते हैं। ऐसे ही चाहिए हमें बिजनेस के। और ये बिजनेस है ना, चर्चा का है। देखो
चर्चा ही नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या है क्या नहीं है तो कैसे पता चलेगा लोगों को? लोगों को मेरे दूर से पास ही पता ऑलरेडी सर, मेरे पास 3 ऑटो वालों के नंबर आ चुके हैं। वो बोले हम जैसे ही साइड आएंगे आपसे कॉल करेंगे, आपसे मिलेंगे भी। और मैंने कहा जो भी कुछ करना है ना, मैं आपको फोन से बता दूंगी, चाहे मुझसे आप मिलने भी आ सकते हो, मैं अपने सीनियर से मिलवाऊंगी। तो उन्होंने मेरा भी नंबर लिया, अपना भी नंबर दिया। फिर मतलब मैं ऑटो वाले से भी ये बातें कर ले। थैंक बिल्कुल। यू थैंक यू, सर, थैंक यू, बस थैंक यू इतना प्रियंका ही। जी। बिजनेस के अंदर ना हमेशा से यही रहा है कि अगर आप एक अच्छे लीडर हो और आपकी सराउंडिंग में 5-7 फुट तक जितने पर्सन है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और उनके साथ आपको 30 मिनट अगर रहना पड़ जाता है और आपने वहां अटोमी का जिक्र नहीं किया। रचना जी का एड्रेस है जी। सर 1 मिनट है, बस कुछ बोलना चाहूंगी। मैं आज इनकी खुशी देख रही हूँ सर, देखिए सर कितनी खुश है अटोमी के साथ। बस मैंने यही चीज नोटिस करी सर, यही तो बोल रही हूँ कि अटोमी में आने के बाद जो खुशी है ना, वो आपको बता, मतलब डुप्लीकेट खुशी की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल आती है सर। जो मतलब दिल से जो खुशी होती है, देखो कितनी खुश है सर बताते हुए। मैं भी बहुत खुश हूँ सर, ये फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा सर।